ठीक है ना। तो ये कोर चीज को पकड़े रहता है ये, है ना। तो सिद्धांत वाला चीज भी यहाँ पर आता है। तो मैं बहुत सारे अपने सिद्धांत बना के रहता हूँ, तो बहुत सारे जो मेरे सिद्धांत हैं, निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष भी हैं ये। तुलन मतलब निष्कर्ष भी है। निष्कर्ष मतलब जो भाषा रूप में जो बने रहते हैं ना निष्कर्ष, वो सब भी हैं ये तुलन मतलब। ठीक है ना। तो अपन भाषा रूप में बहुत सारे शब्दों को शब्दों से जोड़ के रखते हैं, सूत्रों को सूत्रों से जोड़ के रखते हैं, वो सब भी तुलन में आ रहे हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज, एक और ध्यान में रखने वाली ये चीज है कि ये जो सारी की सारी जीवन क्रियाएं जो चल रही है, ये बेसिकली श्रम है। श्रम है ना ये, जो मैं इतना सारा सोच रहा हूँ अपने अंदर, इतना सारा सोच विचार कर रहा हूँ, ये सारा क्या है, श्रम है ये, है ना। ये जो मैं इतने सारे चयन कर रहा हूँ, ये भी श्रम है। ये जो मैंने बहुत सारे आस्वादन फिक्स करके रखे हुए हैं, ये भी श्रम है ना। और ये जो मैंने इतना सारा कंक्लूड करके बैठाया हुआ है, ये भी श्रम है ना। तो श्रम खाली जड़ परमाणु ही कर रहा है कि चैतन्य परमाणु भी कर रहा है? दोनों कर रहे हैं ना। चैतन्य परमाणु मतलब जीवन, है ना, जड़ परमाणु मतलब शरीर। तो हमको लगता है शरीर से श्रम कर रहे हैं, शरीर से श्रम कर रहे हैं मतलब जड़ परमाणु श्रम कर रहा है, इतना ही है ना। शरीर से श्रम कर रहे हैं मतलब जड़ परमाणु श्रम कर रहा है ना। इस टेबल को उठा के यहाँ से वहाँ रखूंगा तो ये श्रम हुआ। तो ये श्रम किसने किया? जड़ परमाणु ने, है ना। तो जड़ परमाणु ही श्रम करेगा कि चैतन्य परमाणु भी श्रम करेगा? चैतन्य परमाणु भी श्रम करेगा ना। कौन ज्यादा श्रम कर रहा है, जड़ परमाणु की चैतन्य परमाणु? हाँ? कौन ज्यादा श्रम कर रहा है? चैतन्य परमाणु ज्यादा श्रम कर रहा है ना। जड़ परमाणु तो श्रम करके बैठ जाता है ना। जैसे गाय जो घास खा के बैठ जाती है ऐसे, है ना। और चैतन्य परमाणु लगातार श्रम किए जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है ना। जो सोच विचार चले ही जा रहा है ना। चयन चले ही जा रहा है, आस्वादन चले ही जा रहा है। ठीक है ना। आस्वादन में कर रहा हूँ कि बने हुआ है, करके बैठ गया, ऐसा नहीं रहता ना। आस्वादन बना रहता है। ठीक है ना। आस्वादनों को मैंने अपने अंदर बना के रखा हुआ है। जिसको अपन बोलते हैं आस्वादन कर रहा हूँ, वो क्या मतलब है कि कोई मैंने चयन किया है और उस चयन को जो बना हुआ आस्वादन है उससे मैच किया है। अगर वो मैच हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आस्वादन हो रहा है। ठीक है ना। पर ये आस्वादन नहीं हो रहा, ये उस चयन को अपन मूल्यांकित कर रहे हैं और आस्वादन से मैच कर रहे हैं। चयन का जो रिजल्ट आया उसको आस्वादन से मैच कर रहे हैं। चयन किया ना तो उसका कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हमने आस्वादन से मैच किया, तो मुझे लगा मैं आस्वादन कर रहा हूँ। पर मैच किया मतलब पहले से कुछ बना हुआ था ना, तभी तो मैच किया। किससे मैच किया? नहीं तो पहले से कुछ बना हुआ है, तो जो लगातार उसके बनाए रखा है मैंने उसको, वो क्या है, श्रम है मेरा। ठीक है ना। 30-40 साल से मैं एक टाइप के आस्वादन को अपने अंदर बना के रखा हुआ हूँ, तो ये क्या है, श्रम है ये, है ना। तो श्रम के साथ क्या है, उस श्रम का एक रिजल्ट या एक उपलब्धि मेरे पास रखा हुआ है ना। बहुत सारा श्रम किया है ना, तो उपलब्धि चाहते हैं अपन, उससे तृप्ति चाहते हैं। श्रम किया मतलब तृप्ति चाहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं कुछ भौतिक रूप में श्रम करता हूँ तो ऐसा कुछ तृप्ति चाहता हूँ ना उस श्रम के बाद। जैसे मैंने एक घर बनाया है ना, 1-2 साल लग के आदमी घर बनाता है। ठीक है ना। तो उसका वो तृप्ति चाहता है ना, कि ये सारा, तृप्ति चाहने का मतलब है ये सारा जो किया है वो सही किया है, ऐसा ऐसा एक फीलिंग चाहता है अपने अंदर। तो जीवन में भी हम लगातार श्रम कर रहे हैं, तो हम ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा कंक्लूड करना चाहते हैं ये जो सारा चीज़ हुआ है ये सही है। ठीक है ना। अगर उसको चेंज करना पड़े इसका मतलब क्या हुआ, सही नहीं है ना। तो इसलिए अगर अपन गड़बड़ श्रम करके बैठ जाते हैं तो फिर उसको चेंज करने में हमको बड़ा जोर लगता है। हाँ, शोभ लगता है ना। तो अगर अपन कॉन्शियसली ये सारा श्रम नहीं कर रहे हैं या समझ की रोशनी में ये सारा श्रम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उटपटांग श्रम करके बैठ जाते हैं। जैसे उटपटांग घर बना लिया, अब बाद में पता चला है तो ठीक नहीं बना है ना, नक्शे के हिसाब से नहीं बना। ठीक है ना। मान लो ऐसा जनरली करते नहीं है, भौतिक रूप में ऐसा नहीं करते है ना, दिख रहा है ना आँख से इसलिए। पर ऐसा हो गया कि नक्शे के हिसाब से जो है
उसमें दरवाजा ही देना भूल गए, है ना, या किसी ऐसी जगह दरवाजा दे दिया जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, है ना, ऐसा कुछ उटपटांग श्रम कर लिया तो क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा उसको। तो फिर क्या होगा, श्रम का शोभ होगा। तो भौतिक रूप में तो ऐसा नहीं करते, पर जीवन में ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारा श्रम कर दे रहे हैं, फिर उसको चेंज करना पड़ रहा है बार बार। तो ये श्रम का शोभ हो रहा है ना। और जितना लाइफ टाइम ऐसा गुजार लिए उतना ही ज़्यादा शोभ होता है फिर आदमी को, है ना, जितना ज़्यादा श्रम लगा दिए। ठीक है ना। तो श्रम, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि अपन क्या है, शरीर वाले श्रम को श्रम लेते हैं, पर मुख्य श्रम जीवन कर रहा है। ये जो मैं अपने आप में सोच विचार कर रहा हूँ ना, जिसका मेरे को ध्यान ही नहीं है, कुछ भी सोच विचार चल रहा है, ये मेरा श्रम है। मुख्य श्रम यही है। ठीक है ना। ये बैठ रहा है अंदर नहीं। हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो चयन कर रहा हूँ, आस्वादन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चाय बनाई तो श्रम किया, है ना, घर बनाया तो श्रम किया। ठीक है ना। ऐसे में कुछ बन गया, आईएएस बन गया तो श्रम किया, है ना। तो वो श्रम अपन ऐसे देख रहे हैं, जो शरीर के साथ जो किए उसको अपन श्रम के रूप में देखते हैं। पर मैं कुछ भी डिसीजन लेता हूँ तो ठीक से देखें ना, तो डिसीजन में एग्जीक्यूट करने में बहुत समय नहीं लगता है। उसके लिए जो मुझे करना है ना, उसके लिए मैं बहुत सारा सोच विचार करता हूँ, है ना। किसी को कुछ बोलते हैं तो बहुत सारा सोचते हैं ना, फिर उसको कुछ बोलते हैं, तो बोलने में कितना श्रम हुआ है। ये जो उसके लिए बहुत सारा सोचा ना, उसमें श्रम है ना। उसके बाद जब उसका रिस्पॉन्स आया, फिर उसको सोचना होता है, जो कि कंक्लूड नहीं होता, तो बहुत सारा श्रम होता है उसमें। तो ये मुख्य श्रम है। तो मुख्य श्रम ये है, जीवन जो कर रहा है वो मुख्य श्रम है। ये भी एक परमाणु है ना, ये निरंतर श्रम कर रहा है। और वो जो जड़ परमाणु हैं, शरीर वाले, है ना, वो तो निरंतर श्रम नहीं करते। ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार श्रम करते हैं, ये तो निरंतर श्रम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं श्रम कर रहा हूँ, है ना, तो इसको बोल रहे करके पाना। जैसे अपन विचार करके और कुछ करते हैं, सोच विचार करके और कुछ करते हैं, और फिर उसका कुछ रिजल्ट आता है और फिर उसको पाते हैं, तो इसमें कम तृप्ति मिलती है कि डायरेक्ट पा जाते हैं उसमें ज़्यादा तृप्ति मिलती है। किसमें ज़्यादा तृप्ति मिलती है? कुछ अपन सोच विचार करके और फिर करते हैं तो उसमें अपन ज़्यादा तृप्त होते हैं कि डायरेक्ट किए हुए में ज़्यादा तृप्त होते हैं? जो करते हैं ना, सोच विचार करके, है ना। आदमी को ऐसा लगे कि उसकी पूरी लाइफ में उसको, है ना, डायरेक्ट ही मिलता जा रहा है, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अभी हमको लगता है तो बहुत बढ़िया लाइफ होगी, ऐसा लगता है ना हमको। बिना कुछ सोच विचार किए, बिना कुछ जीवन लगाए, बिना कुछ कल्पनाशीलता लगाए हम कर रहे हैं, है ना। तो मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, तुमको बहुत तृप्ति होगी, ऐसा लगता है। पर ऐसे में आदमी को बहुत तृप्ति नहीं होगी, उसको बहुत उपयोगिता नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा रहता है ना। जैसे अपन कहीं पर गए हैं ना, और कोई जो है वो खाना बना रहा है और हम खा रहे हैं ना, तो एक दिन बढ़िया चल जाएगा ऐसा, गेस्ट की तरह गए तो। लेकिन वहाँ पर 8-10 दिन रह रहे हैं ना, और बस हमको बस खाने को ही मिल रहा है, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम श्रम करके कुछ पाना चाहते हैं, जब श्रम करके कुछ पा रहे हैं तो हमको उसमें ज़्यादा स्वत्व फील होता है ना, अधिकार फील होता है, और अपनी उपयोगिता फील होती है। ठीक है ना। तो इसलिए हर आदमी जो है वो अपना विचार लगाना चाहता है श्रम में। आस्वादन मतलब सीधे ही पाना, सीधे ही पा रहे हैं, जो पा रहे हैं का उसका मूल्यांकन, कि जो पाया वो सही पाया, ये आस्वादन है ना। लेकिन कुछ तय करना, कुछ निर्णय लेना, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और फिर उसको पाना, उसमें मेरा कुछ सोच विचार लगा है, उसमें मेरा कुछ वृत्ति की क्रिया लगा है ना। तो करके पाना, तो करके पाना में आदमी एक्चुअल में तृप्त होता है। ठीक है ना, उसको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। जैसे हमको लगता है भाई एग्जाम में पास होना तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, या कुछ अच्छे नंबर बनाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो है वो चिट दे के, है ना, कुछ नकल करके और अच्छे नंबर आ गए, अब जो तृप्ति मिली, और मान लो अपन ने बहुत बढ़िया से मेहनत करी, है ना, पढ़ाई करी, और फिर जो है अपने एग्जाम में उतने ही नंबर आए, तो किस में ज़्यादा तृप्ति मिलेगी? जो अपन ने मेहनत करी और फिर पाया, है ना, उसमें ज़्यादा तृप्ति मिलेगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन का जो श्रम है वो लग रहा है उसमें। तो मैं जो सोच विचार कर रहा हूँ और फिर जो कर रहा हूँ उसको मैं ऑन करता हूँ। जिसमें मेरा सोच विचार नहीं लग रहा, मेरा कल्पनाशीलता नहीं लग रहा, उसको मैं ऑन नहीं कर पाता।
ठीक है ना। जैसे अपन घर पे मान लो कोई हेल्पर आता है, उसे अपन बोलेंगे भाई ये साफ कर दो, है ना, बर्तन साफ कर दो या खाना बना दो, ठीक है ना। तो इसमें ये खाना बनाना है, ये तय कहाँ पर हुआ है? वो हेल्पर के अंदर तय हुआ है कि हमारे अंदर तय हुआ है? हमारे अंदर तय हुआ है ना। तो जो कल्पनाशीलता किसकी लगी है? हमारी लगी है ना कल्पनाशीलता। तो उसका जो है, जो भी उसका रिजल्ट है ना, वो किसको मिलेगा? वो सही हो गया खराब हो गया तो उसको मिलेगा कि हमको मिलेगा? हमको मिलेगा ना। उसको ऐसा फील आता है क्या, जैसे जो हेल्पर आता है उसको ऐसा फील आता है क्या कि उसने कुछ कर दिया है? ये जो ऐसा कुछ फील आता है क्या कि ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा जो फील है कि खाना बन गया है ना, इस घर के लिए खाना बन गया, इसका फीलिंग किसको आता है? हमको आता है कि हेल्पर को आता है? हमको आता है ना। उसको जो उपलब्धि है उसको ये होगा कि महीने का 2,000 रुपये मिल गया, उसका उपलब्धि ये नहीं है कि खाना बन गया है ना, और अच्छा बन गया कि खराब बन गया, ठीक है ना। उसकी कल्पनाशीलता उसमें लग रही है, उसके अंदर ये तय हुआ है कि मुझे महीने का 4,000, 5,000, 6,000 चाहिए। तो वो उसका कल्पनाशीलता इस अर्थ में पूरा होगा या नहीं होगा? हमारा कल्पनाशीलता इस अर्थ में पूरा होगा कि घर में टाइम पर और अच्छे से खाना बन गया, तो इसका कल्पनाशीलता हमारे अंदर पूरा होगा, इसका तृप्ति कल्पनाशीलता की हमको मिलेगी, है ना। तो जिसकी कल्पनाशीलता है उसकी तृप्ति उसको मिलेगी, जिसकी जिस अर्थ में कल्पनाशीलता है। तो इस अर्थ में वो खाना बनाने का कर्ता कौन है? वो हेल्पर है कि मैं हूँ? ठीक है ना। इसलिए जब कोई गेस्ट आएंगे या घर पे कोई आया खाने के लिए, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने खाना बना दिया, ये बोलेंगे कि हेल्पर ने खाना बना दिया, ये बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे ना, मैंने बना दिया। क्या बोलेंगे? खाना बनवाया, ऐसा बोलेंगे? आप बनवाते हैं खाना घर पे? इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। खाना पॉलिटिकली करेक्ट है, पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है, ये खाना रेडी आप बोलेंगे कि हेल्पर बोलेगा? आप ही बोलेंगे ना। हेलो। नहीं, कोई गेस्ट आया और आपका हेल्पर वहीं पर है, वो बोलेगा खाना बन गया है ना। मैंने खाना बना दिया है, फिर क्या होगा? उसकी पगार कट जाएगी, दूसरा हेल्पर आएगा फिर। सर, उसका बेस्ट उदाहरण मेरे को अभी देखा तो फील हुआ, और पहले फील होता था लेकिन उस उदाहरण को देख के नहीं पहले पता चलता था। तो जैसे मैंने ड्राइविंग सीखा तो हमारे साथ 8-10 लोगों ने सीखा, मेरी भाभी सब ने, फ्रेंड्स ने, सब ने। और तो जो ड्राइविंग सीख रहे तो उसमें एग्ज़ाम देनी होती है। तो उसमें एग्ज़ाम देनी होती तो वो एग्ज़ाम ड्राइविंग वाले ने किया कि आपको कोई जान पहचान है तो फिर आपका वो आगे निकल जाएगा क्या। एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, हाँ, दे पास दे हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। तो ठीक मैं देखा ऐसा क्यों, हम खुद नहीं पास हो सकते? तो उसका जवाब था कि जितनी लड़कियां आती है 3-4 बार एग्ज़ाम देती है फिर जाके पास होती होती है, तो वरना तो ऐसे ही नहीं बहने के देती है। मैं ऐसा तो नहीं होता, हमको क्यों नहीं आता, आप सिखाओ हमको अच्छी तरह से। चलो, उसने सिखाया तो ऐसा ही हुआ। जितना मेरे आगे मेरी फ्रेंड सब थी वो का क्या अब फेल हो गई, वरना 10-15 हज़ार दे के आगे निकल गई। फिर मैंने 10वें दिन मैं अपने ससुराल गई मेरे हस्बैंड को लेके धंधों का। तो मैं चलो मुझे प्रैक्टिस करनी है, चलाओ। तो फिर मैंने जो एग्ज़ाम दी तो उसमें मैं पास हो गई। तो ड्राइविंग वाले को बताया था कि नहीं नहीं बहन, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई आपने बिना पैसे दिए ये लाइसेंस कटवा बनाया। तो लेकिन उस बात की जो आप बोलते हैं जिसका जितना मुझे श्रम पड़ा, क्योंकि मैंने जीवन को सूचना दी कि भाई मुझे पास होना है, सही तरीके से होना है। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की। यहाँ से 100 किलोमीटर अंबाजी तक मैं गई, वो भी अब मैं 5 मेरी सहेलियों को लेके 15 दिन में ही। और घर में भी जो वहाँ जो है प्रैक्टिस लगती है वो मैंने सोसाइटी में की पूरा दिन। और वहाँ जाके मैंने जो एग्ज़ाम पास की उसकी खुशी अभी तक है। और हम देख सकते हैं कि जीवन को कितना श्रम पड़ा और उसकी तृप्ति बिंदु बनाए रखती है। तो ये मुझे देखना मिला।
वो मैं इसलिए वो तृप्ति बिंदु अभी बना रहता है, तो उसका तृप्ति बिंदु बना रहता है। हम कॉन्फिड वो पूरा कॉन्फिडेंस बना रहता है ड्राइविंग में, कि भाई अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं नहीं जा सकती। और मेरे हस्बैंड भी, उसको इतना अच्छा लगा कि तू पहली बार में पास हो गई, तो मैं मेरी सहेली लोग के अंबाजी भी जाओ, कहीं भी जाओ, कभी पूछते नहीं है कब आएगी कब जाएगी, नहीं वो कर लेगी। तो टेस्ट पास किया है इसलिए। हाँ, तो बहुत उसका बढ़िया। भी तृप्ति बिंदु बना रहता है, देखने वाले का भी। आपकी ड्राइविंग पे कोई शक नहीं कर सकता अब, हाँ? हाँ, वो बन गया तो जीवन के प्रभाव से। कभी रोड पे कुछ हो भी जाए ना तो आप बताइएगा कि मैं तो टेस्ट पास करके आए हूँ, है ना? तो उसमें गलती दूसरे की मानी जाएगी, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, गलती होती तो बताना पड़ता है, लेकिन ये तृप्ति बिंदु आपने बोला ना, तो बना रहता है जब हम सही बात मेहनत है। सही अर्थ में करते हैं तो। दूसरा तो जो है वैसे ही पास हुआ होगा बेचारा। तो एक्टिवा पे रख के चल रहा है। समझ में नहीं आया। हाँ, अच्छा अच्छा, ब्रेक लगाने के लिए पैर यूज करते हैं। हाँ ठीक है समझ गया मैं। चलिए ठीक है ना? तो जैसे कहीं अपन ऑफिस में काम करते हैं वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो क्या लगता है कि वहाँ पर हम कर रहे हैं ऐसा फीलिंग आता है क्या? जैसे बॉस सारा तय कर देता है और अपन कुछ कर रहे होते हैं, है ना? तो हम कर रहे हैं ऐसा फील आता है, या वो बॉस कर रहा है ऐसा फीलिंग आता है? बॉस कर रहा है ऐसा फीलिंग आता है ना? तो जिसकी कल्पनाशीलता लगी है, जिस अनुपात में लगी है, उतने अनुपात में हम कर रहे हैं ऐसा फीलिंग आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत आधुनिक, है ना, लोग समझने लगे हैं, तो उसमें भी ऐसा मान रहे हैं कि भाई थोड़ा डिसीजन में इन्वॉल्व करो लोगों को, है ना? पार्टिसिपेटरी करो, है ना? क्योंकि वरना ओनरशिप नहीं लेता है। पर फिर भी फुल ओनरशिप तो नहीं बनती है। कोई जब कर लेता है ना, कोई निर्णय ले लिया और फिर दूसरा एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो निर्णय लिया है उसका ओनरशिप रहता है। जो खाली एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ऐसा फीलिंग नहीं आता मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि उसमें श्रम किसका लगा है। तो करने वाले को तो शरीर और थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता लगी है, पर जो पूरा सोचा है उसको क्यों करना है, ठीक है ना, किस प्रयोजन से करना है, किस लक्ष्य से करना है, वो सारा चीज़ कहाँ पर है, जीवन में है। ठीक है ना? तो ये एक दो काम करने के लिए तो एक चीज़ है, पर अपना जो पूरा जो श्रम है वो मेरा जीवन कैसे चलना है, ये भी एक श्रम है ना। मेरे सोच विचार कैसे चलने हैं, मेरा आस्वादन क्या होना है। एक तो ये हो गया कि कुछ कार्य कर रहे हैं ना, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, पर उसके पीछे के लिए अपन लगातार सोचते रहते हैं कि मेरे विचार कैसे चलने हैं, है ना, मेरे आस्वादन कैसे चलने हैं, ऐसे अपन सोचते रहते हैं ना। ऐसे आस्वादन एक दिन में नहीं बनता, हम बहुत सारा श्रम करके बनाते हैं उसको। ठीक है ना? तो इस सारे का कर्ता कौन है? मैं हूं ना। मेरा आस्वादन एक टाइप का बना है, इसका कर्ता कौन है? मैं ही हूँ, है ना। मेरा विश्लेषण एक टाइप का बना है, इसका कर्ता कौन है? मैं ही हूँ। तो ये मुख्य श्रम है। इसलिए अगर ये कुछ गड़बड़ होता है, मुझे आस्वादन हो नहीं रहा है, तो आस्वादन हो नहीं रहा है तो इसमें दुख होता है ना। तो क्यों दुख होता है? वो बाहर जो क्रिया हुई उसकी वजह से दुख होता है, या ये मेरा आस्वादन सही है कि गलत है इस वजह से दुख होता है? हाँ, ऐसा लगता है ना। पर डाउट किसको किस पर होता है? अपने को अपने आस्वादन पर होता है ना। जैसे अपन मान लो एग्जाम में फेल हो गए, है ना, 10वीं के एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या लगता है कि एग्जाम में फेल हो गए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ये दुख होता है, या मैंने अपना मेहनत ठीक से नहीं किया, ये दुख होता है? एग्जाम तो दोबारा दे सकते हैं, है ना। भाई एक साल वेस्ट हो गया, एक चीज़ है ना। कई बार तो सप्लीमेंट्री होता है, 1 महीने बाद हो जाता है ना। तो एग्जाम तो दोबारा भी दे सकते हैं, है ना। तो दुख क्या चीज़ का होता है? कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं, है ना, तो मैं समझदार नहीं हूँ, इस चीज़ का दुख होता है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इस चीज़ का दुख होता है। इस चीज़ का दुख होता है ना। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, इस चीज़ का दुख होता है। यानी कि मेरी कल्पनाशीलता ने ठीक से काम नहीं किया, ये दुख होता है। ठीक है ना?
तो मेरी कल्पनाशीलता में ठीक से श्रम नहीं हुआ है, ये दुख होता है। या फिर श्रम हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है, ये दुख होता है। कल्पनाशीलता में जो श्रम हुआ है वो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मुख्य श्रम ये है जो हम लगातार 24 घंटे करते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे अपन लोग मान लो मिलके कुछ डिसीजन कर रहे हैं, है ना। अपन कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं पर घूमने जाना है, परिवार को घूमने जाना है, तो हमने कोई कल्पनाशीलता लगाया, पूरा यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, है ना, पूरा दिन भर अपने कल्पनाशीलता लगाया। अब जो है हम शाम को सब घर वाले इकट्ठे हुए और हमने रखा उस प्लान को। अब दूसरा आदमी भी अपनी कल्पनाशीलता लगा के आ गया, है ना। कोई ऑफिस में बैठा होगा, वो काम छोड़ के दिन भर ये देख रहा होगा, है ना, सारे टूर ट्रेवल के पैकेज सब देख रहा होगा, चलो वहाँ पर चलेंगे, है ना। उसने भी अपना पूरा कल्पनाशीलता लगा दिया। अब शाम को बैठते हैं तो फिर क्या लगता है उसमें, अगर अलग निकल के आ गया तो फिर क्या होता है, ऐसा रेजिस्टेंस आता है ना। उसको लगता है कि ये डिसीजन होना चाहिए, उसको लगता है वो डिसीजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा डिसीजन हो गया तो क्या होगा, वो जो श्रम किया वो वेस्ट हो जाएगा। यही होगा ना। हमको लग रहा है अरे क्या हो गया, बात क्यों नहीं मान रहा है। ठीक है ना, मेरा तो सही है। ये मेरा तो सही है वाला भाग है कि मैंने कल्पनाशीलता लगाई, ये वाला भाग है। कल्पनाशीलता लगाया ना, 24 घंटा लगाया है ना। तो मुख्य चीज़ ये है कि जो कल्पनाशीलता में सही चल रहा है या गलत चल रहा है, उसका पूरा जिम्मेदारी मेरा है, और वो बहुत बड़ा श्रम है। हमको लगता है हमारा दूध उफन गया और गिर गया तो हमको बहुत दुख होता है। दूध का दुख नहीं है वो, मैं समझदार जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका दुख है। ठीक है ना। हमको लगता है कि हमारा घर जो है वो गलत बन गया है ना, हमने घर लगा के जो है 10 साल लगा दिया, जिंदगी लगा दिया घर बनाने में। ये घर बनाने में 10 साल लगा दिया ये नहीं है, मैंने कल्पनाशीलता लगाई है ना। रुपया पैसा लगाया वो बात नहीं है, 10 साल लगा दिया वो बात नहीं है, टाइम लगा दिया वो बात नहीं है। क्या चीज़ लगाया है? कल्पनाशीलता लगा दिया है। ठीक है ना। अब ये कल्पनाशीलता हम जड़ में लगाते हैं कि मानव के साथ लगाते हैं? अभी बहुत सारा सोच विचार जड़ केंद्रित चलता रहता है ना। हाँ वही, मानव केंद्रित उतना चलता नहीं है। ठीक है ना। तो मानव केंद्रित सोच विचार चल रहा है तब उसका वैल्यू ठीक से होगा। जड़ में क्या होता है, वो हो भी जाता है तो दोबारा करना पड़ता है। हाँ, प्रभावित करना नहीं उसको। बेसिकली मानव के साथ में जो श्रम है वो ये है। ये तो कार्य वाला श्रम हो गया, जो घर बनाया है ना, रोज खाना खा रहे हैं तो कार्य वाला श्रम है ना। टूर ट्रेवल का कुछ प्लानिंग कर दिया है, ये सब तो कार्य वाला श्रम है। ये एक व्यवहार में भी श्रम होना है, इस सारे जीवन क्रिया को व्यवहार में भी लगाना है। व्यवहार में लगाने का मतलब कि मैं अपने जीवन में क्या चीज़ सोच रहा हूँ, मेरा कल्पनाशीलता कैसे चल रहा है, इस पर ध्यान जाना है, और दूसरे का कल्पनाशीलता कैसे चल रहा है उस पर ध्यान जाना है, और फिर इन दोनों की मैचिंग बैठाना है। ये भी एक श्रम है ना। ठीक है ना। तो मेरा जीवन को, मेरे जीवन में क्या चल रहा है और दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, इस पर हमको बहुत सारा संवाद करना होता है। तो ये भी एक श्रम है। मुख्य श्रम जड़ के साथ में लगना है कि इसके साथ में लगना है? ठीक है ना। ये व्यवहार के साथ में लगना है, क्योंकि अपन ने बात ही किया था कि मानव जड़ का चयन करता है कि संबंध का चयन करता है। संबंध का चयन करता है ना। हम टूर ट्रेवल के पैकेज के लिए 24 घंटा सोच लिए है ना, उसमें बाद में जो है उसका अलग कल्पनाशीलता, मेरा अलग कल्पनाशीलता, अब तो झगड़ा ही होना है ना। उससे अच्छा होता है ये श्रम जो है कल्पनाशीलता की मैचिंग में लगाया होता है।